आपसे दुआ है कि आप हमें वोट करें, हमें सपोर्ट करें, हमें कामयाब करें, जिससे कि हम सेंटर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। लेकिन उसके बाद मुझे पैनल में नहीं रखा गया, क्योंकि मुझ में एक आदत नहीं है कि मैं किसी का सबॉर्डिनेट रहूं, उससे वो होता नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक दोस्तों ने ग्रुप ने तय किया सॉरी कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और उसके बाद 2 इलेक्शन 2014 का और 19 का हम लोगों ने इंडिपेंडेंट लड़ा। और मेंबर्स की मोहब्बत है, उन्होंने हम में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रिपोज किया और हम लोगों को जिताया। और मैं बोर्ड में इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह और एज ए अपोजिशन मेंबर मैंने वहाँ काम किया, और मैंने हक़ अदा किया है एज ए अपोजिशन मेंबर। जहाँ मैंने देखा है कि MOA की ख़िलाफ़ वर्दी हो रही है, मैंने उस बात को ज़ोर से रखा है और कोशिश की है कि वो ना हो। सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट है, डेमोक्रेटिक है। कि पिछले साल के हालात से गुज़रते हुए हम यहाँ पहुँच गए और इलेक्शन हो रहे हैं। इससे पिछला इलेक्शन आप देख चुके थे, और हम अब देख रहे हैं कि 4000 मेंबर्स इन इलेक्शंस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। एक एक मेंबर का इस इलेक्शन में इंटरेस्ट है, और एक एक मेंबर का इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है। और उसका नतीजा ये है कि पहली बार 7 ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कौन कौन है उसमें है। तो एक पैनल अबरार भाई का भी है, और हम चाहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से जो हमने देखा है, वहाँ जो एरियाज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं कि उन एरियाज़ में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इस्लामिक सेंटर को एक नई शेप, एक नई इमेज दे सकते हैं, वो देने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैंने चंद पॉइंट्स सोचे थे, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हम चाहते हैं कि सेंटर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे, ना कि क्लब की तरह। दोनों में जो डिफरेंस है आप बेहतर समझते हैं। हमारा पर्पज़ रेवेन्यू कमाना नहीं है, हालांकि रेवेन्यू भी ज़रूरी है। किसी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए रेवेन्यू भी ज़रूरी है, लेकिन रेवेन्यू कमाना ही हमारा काम नहीं है। हमारा काम इसको एक इंस्टीट्यूशन की तरह, जहाँ एकेडमिक इंटरेस्ट की होती हैं, जहाँ सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऐसा वाइब्रेंट हब बनाने की है। क्लब को तो आप जानते हैं, वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट का सेंटर होता है, वो नहीं हम बनाना चाहते इसको। हम कोशिश पूरी करेंगे इसको कि इसकी इमेज एज ए इंस्टीट्यूशन, जो कि इसके फोरफादर्स ने इमेजिन की थी, उसको ही हम ला सकें। दूसरा, जो इसका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है सेंटर का, उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटर को रन करने के लिए जब तक उसका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन नहीं होगा और उसकी सपोर्ट नहीं होगी, तो काम करने में दिक्कतें आती हैं। तीसरा, हर ग्रुप कह रहा है कि सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके बारे में एक बात ये कहना चाहूँगा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिसके कोई एक फिक्स्ड टेन्योर नहीं है कि आप 1 साल में कर देंगे या 2 साल में कर देंगे। ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर सालों साल चलने वाली है। जैसे इंटरफेथ डायलॉग की बात है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक BOT के टर्म में इंटरफेथ डायलॉग हो गया? तो इंटरफेथ डायलॉग है, या इस्लाम के बारे में जो मिसगिविंग्स हैं उनको हम एक ही टेन्योर में दूर कर देंगे? ये नहीं हो सकता। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लगातार चलने वाली हैं। कोई भी बोर्ड आए, कोई भी हो, इन एक्टिविटीज़ को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा सालों साल। ऐसे और भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले बोर्ड्स ने कोई काम नहीं किया, ये कहना गलत होगा। हालांकि लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि नहीं किया उन लोगों ने। अगला पॉइंट जो हमने सोचा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस होगी फंक्शनिंग के दौरान।
और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व की जाएगी। ये हमारे एजेंडे में है। हम लोग वहाँ पर मेंबर्स के लिए वेलकम और फ्रेंडली एक हॉस्पिटेबल एरिया क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर सारे मेंबर्स आकर अपना रिलैक्स कर सकें, सोशलाइजिंग कर सकें। ये फैसिलिटी अभी है, लेकिन शायद इस स्टैंडर्ड की नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। कंप्यूटराइजेशन पार्टली है हमारे सेंटर में, लेकिन हम पूरा फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर उसको कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, जिसमें सिस्टम्स भी हैं, जिसमें वहाँ की एक्टिविटीज़ भी हैं पूरा, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हॉस्पिटैलिटी है, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, उन सारे एरियाज़ को हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं। फिर एक कमेटी हम लोग बनाना चाहते हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर सके, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल के दौरान देखा है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अब चेंज की ज़रूरत है और वो चेंज हमें करने चाहिए। तो ये भी हमारा सोच है और हम करना चाहते हैं। मेंबर्स के लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि अगर आपको याद हो तो पिछले वाले एजीएम में फॉर्मर प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो मेंबर्स के ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए होगी और वो अपने ही मेंबरों से बनाई जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। ये मैंने चंद बातें आपको बताई हैं। अभी विजन डॉक्यूमेंट जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पूरी एक्टिविटीज़ हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। आपसे दुआ है कि आप हमें वोट करें, हमें सपोर्ट करें, हमें कामयाब करें, जिससे कि हम सेंटर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। शुक्रिया।